कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। 1% भी, मैंने तो अमित शाह जी ने भी जब बोला पार्लियामेंट में, उसके लिए भी कहा कि गृह मंत्री को हो चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी जो हमारे देश की लीडरशिप में, राजनीतिक व्यवस्था में, उनसे किसी प्रकार की त्रुटि उनके सोशल मीडिया पे या उनकी स्लिप ऑफ टंग जी। किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आप जो भी चीज करते हो उसको आपको हर तरह से क्रॉस चेक करके खुद को देखना चाहिए। तो ये खाली कांग्रेस के लिए आरोपित करना मैं उचित नहीं मानता। सारी पार्टीज को इस चीज को संज्ञान में प्रदीप लेना सिंह चाहिए। जी से इस और पर कांग्रेस रिएक्शन को ले तो लेते लेना हैं। जी प्रदीप जी, आपका टेक। आशीष जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये अब देखिए, हम लोग शायद इस पे काफी बार चर्चा कर चुके हैं। इंस्टेंसेस की कमी नहीं है जहां पे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधियों के साथ रहा है। अभी रिसेंटली कुछ खुलासे हुए हैं, अगर आप उसकी दृष्टि में या उसके आलोक में इस तथ्य को देखेंगे तो वो जो खुलासे हुए संबंधों को लेकर के, वो ठीक है। एक बात कांग्रेस के नेता ने बोली कि आजादी हमने दिलाई, तो 75 साल हो गए आजादी को मिले हुए। आज ये जब बच्चे आज के इतिहास पढ़ते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि ये देश की आजादी चरखे से नहीं मिली थी। तो ये जो अपनी प्रीमियमशिप बनाए रखना चाहते हैं, वो प्रीमियमशिप का 55 वर्षों तक आपने शासन कर लिया, आपको मिल गया, उसका लॉयल्टी मिल गया, आपने जो क्रिएशन किया उसकी लॉयल्टी मिल गई। अब तो प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा है देश, उसको रहने दें। देश विरोधी देशघाती शक्तियों के साथ हाथ ना मिलाएं और कम से कम एक सभ्य वातावरण में जो मिला हुआ है उसमें रहने का प्रयास करें। जो एरोगेंसी है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आज देश वो भी जानता है, बहुत से हमारे मतदाता इशारों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है संसद सदन सत्र के दिन से लेकर के अब तक का, और पुराना आज आज चूंकि आपने हमारे जो है आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का ही रेफरेंस से अपने कार्यक्रम को स्टार्ट किया है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब एक लॉजिकल रिप्लाई आना चाहिए, या लेकिन एक बड़ा आरोप ये लगाया था सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि भारत को तोड़ने का सपना देख रही है कांग्रेस पार्टी। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी राज्यों में, कांग्रेस पार्टी जिलों में, कांग्रेस पार्टी मंडलों में, और कांग्रेस पार्टी एक एक परिवार में, इन सब में बड़ा भेद और बड़ा अंतर है। तो जब जनता ये समझ चुकी है, और अभी मणिपुर आदि क्षेत्रों में जो चीजें आतंकवादियों से पकड़ी गई हैं, या जो वाह्य शक्तियां हैं उनका प्रभाव क्या है, उन वाह्य शक्तियों के प्रभाव के संबंध क्या है, ये सारी चीजें देखी गई हैं। जनता इसको समझती है, जनता इसको जानती है। लेकिन अनएपोलोजिस्टिक कांग्रेस का जो एटीट्यूड है वो भी जनता समझ रही है। और 2013-14 के बाद से जो चुनाव हुए, आम चुनाव, उसके बाद के चुनाव और राज्यों के चुनाव, अपने आप में ये दृष्टिगत है कि जनता का जनादेश क्या है। हम तर्क कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मूल में देखा जाए तो जानबूझ करके पहले उसमें, जैसे बचपन में हम लोग ना एक रफ पेपर या स्कूल की कॉपी, होमवर्क, क्लास वर्क में कुछ पेंसिल से ज्यादा खींच देते थे तो रबड़ से मिटाने का प्रयास होता था, लेकिन पेंसिल के मार्क उसमें रह जाते थे, वो पन्ना वापस से कभी साफ नहीं होता था, उसको आप क्लास वर्क में तो कभी यूज ही नहीं कर सकते थे। तो वही हाल है कि कांग्रेस बार बार खचमचाती है और फिर सोचती है कि बिना इरेजर लगाए ही वो साफ हो जाएगा और वो रियूजेबल पन्ना हो जाएगा, आप अपने ओरिजिनल नोट्स उस पर लिख सकेंगे। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये बच्चा क्लास 2, क्लास 3, एलकेजी, केजी के भी समझते हैं ये। तो बाकी देश की 140 करोड़ देश की जनता इसको तो और अच्छी तरह से समझ रही है। वरुण जी, आपने सुना होगा प्रदीप जी क्या कुछ कह रहे हैं। आशीष जी,